जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो आज हमारी डिस्कशन होगी इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। हमारे रेगुलर सेशंस भी चल रहे हैं, जीके का भी, इंग्लिश का भी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और हमारा कोर्स करना चाहता है जो सारी टेस्ट्स के लिए मतलब कि मुफीद है, ठीक है, NTS हो गई, STS हो गई, या SPSC हो गई, या FPSC हो गई, उनके हवाले से, तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0313838366 पे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसका ऑब्जर्वेशन मतलब कि इसका नाम किसने दिया और ये किसने ऑब्ज़र्व किया, सारी डिस्कशन इसमें करते हैं अभी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसको सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कोलिकर, ठीक है। इसने इसको ऑब्ज़र्व किया था 1888 में, ठीक है, 1880 में। और एक इंसेक्ट था, ठीक है, इंसेक्ट्स की मसल में, इंसेक्ट था एक, उसकी मसल में इसने क्या किया था, इसको ऑब्ज़र्व किया था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो किसने असाइन किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंड। ये आपके MCQ क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा क्या जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल्स, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ये एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल है, ठीक है। एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल से मुराद ये है कि ये अपनी एनर्जी खुद ही मतलब कि जनरेट करता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है, ये ऑटोमेटिक मतलब ये खुद ही डिवीजन करता है सेल की, ठीक है। ये मतलब कि खुद ही डिवीजन करता है, तो इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। उसके बाद इट कैन मेक ओनली 10% प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये ना मतलब कि 10% जो है ना प्रोटीन बनाता है। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। आपको पता है कि ये जो राइबोसोम है ये अलग से मटेरियल मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में, मगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है। ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो मतलब कि प्रोटीन्स बनाती है। तो इसका थोड़ा सा तादाद किस में भी मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये 10%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% जो है ना ये प्रोटीन बनाता है। उसके बाद ये सीट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, इसमें रेस्पायरेशन भी होती है, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं उनमें रेस्पायरेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पायरेशन होती है। अच्छा, हम आते हैं इसकी अपना डायग्राम के ऊपर। इसकी डायग्राम हमें क्या बताती है? अब दोस्तों ये देखें कि इसकी जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये जो बाहर वाला जो ब्लैक पेन से मैंने ना इसका ये दायरा बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये स्मूथ होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इसका क्या होता है? बिल्कुल स्मूथ होता है। और दूसरा है इसका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? ये देखें, ये फोल्डेड है, इसको हम क्या कहते हैं? फोल्डेड। ये ना जो फोल्ड टाइप ये चीज़ें आपको नज़र आएँ, इन फोल्ड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी डायग्राम के बाद। अंदर जो इसके अंदर मटेरियल है उसमें क्या होता है? ये जो अंदर वाला फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है ना, ये फ्लूइड है इसके अंदर, ठीक है, ये फ्लूइड है। इस फ्लूइड का क्या काम होता है? इस फ्लूइड में क्या होता है? ये फ्लूइड क्या होता है बेसिकली? इसको हम बेसिकली कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर DNA होता है बेसिकली, ये तो है फ्लूइड, और इसमें रिबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसमें क्या होता है? DNA होता है और रिबोसोम्स। बेसिकली ये होता क्या है? ये फ्लूइड ही होता है। अच्छा जी, इसका फंक्शन क्या है? अगर हम इसकी फंक्शंस को देखें तो इसका फंक्शन क्या है? तो सिंपली हम देखें कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल ऑफ सेल, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल है किसका? सेल का। वेयर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज, जहाँ पे मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे हम कहते हैं? शुगर्स को, ठीक है। जहाँ पे शुगर मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन होती क्या है भाई? अगर रेस्पिरेशन को हम देखें तो रेस्पिरेशन जो होती है उसको मतलब कि अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन खुद क्या होती है? रेस्पिरेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये केमिकल फूड होता है,
ठीक है। ये रेस्पिरेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जिसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? एनर्जी को रिलीज़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना और वाटर को रिलीज़ करना, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका C6H12O6, ठीक है। प्लस में अगर हम इसको रिएक्शन देंगे तो प्लस में क्या करेंगे? ये O2, उसके बाद हम इसको ना अभी डिवाइड करते हैं। कैसे होगा इसकी मतलब कि ब्रेक डाउन इसका जो प्रोसेस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और उसके बाद ये H2 जिसे हम वाटर कहते हैं, उसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते क्या हैं? उसका सिंपल शॉर्ट फॉर्म है ATP। ATP का मतलब क्या होता है? ATP का मतलब होता है एडिनोसिन, ठीक है, एडिनो इंटर फास्फेट, ये कहते हैं दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये ना ब्रीफ सी मतलब कि आपके लिए थोड़ी सी ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया का लिटिल बिट जो क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे पेपर्स में, उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।